ओम शांति। आइए मिलकर याद करते हैं बाबा के उन बच्चों को जो पुलिस ऑफिसर की खाकी वर्दी में जगह जगह अपने देश की रक्षा पे तैनात हैं। ये पुलिस ऑफिसर जो एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करके, मेडिकल फिटनेस क्लियर करके, ट्रेनिंग लेकर फिर पुलिस में भर्ती होते हैं, उन्हें पुलिस में भर्ती होते ही देश में किसी भी जगह पर पोस्टिंग मिल सकती है। अक्सर अपने परिवारजनों को पीछे छोड़कर वो 12 महीने साल के 365 दिन हमारी सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये आत्माएं सदैव तत्पर रहती हैं। आइए देखते हैं किस स्थिति और परिस्थिति के अंदर ये आत्माएं अपनी ड्यूटी बजा रही हैं। देखिए एक पुलिस अफसर को जो होली के दिन, दिवाली के दिन, हर त्योहार पर अपने घर से, अपने परिवारजनों से दूर है। उसकी ड्यूटी जहाँ तहाँ सुरक्षा के लिए लगी हुई है। उसके परिवार वाले, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसकी माँ, क्या वो नहीं चाहते कि हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारे पापा हमारे साथ मिलकर दिवाली का पूजन करें? परंतु नहीं, अपनी खुशियाँ, अपने त्योहारों को त्याग कर ये आत्माएं देश की सुरक्षा में तत्पर रहती हैं। यहाँ कोरोना आया, पूरा भारत, पूरी दुनिया अपने अपने घरों में कैद हो गई, मगर ये पुलिस वाले सड़कों पर, हॉस्पिटल्स के बाहर तैनात थे। किस लिए? ये देखने के लिए कि कहीं कोरोना संक्रमण बढ़ ना जाए। कोई भी घर से बाहर निकलकर ऐसा कोई कार्य न करे जिससे जनता में कोरोना फैले। क्या इन पुलिस वाले भाइयों को, बहनों को सड़क पर रहने से कोरोना नहीं हो सकता था? हो सकता था, लेकिन इन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए हम सबके लिए ऐसे भीषण समय में भी घर से बाहर रहकर देश की रक्षा की। देखिए इन भाइयों को क्राइम सीन्स पर, अलग अलग प्रकार के क्राइम सीन्स, जहाँ पर ऐसे गुंडे बदमाश होते हैं जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी गन्स, बंदूकें होती हैं। अपनी सुरक्षा की परवाह ना करते हुए भी ये पुलिस बल ऐसे स्थानों पर पहुंच जाता है और हमारी रक्षा करता है। चाहे पार्लियामेंट पे अटैक हो, चाहे टेररिस्ट अटैक हो, चाहे कहीं पर भूकंप आए या बाढ़ आए, चाहे कहीं पर चोरी हो, डकैती हो या कोई रेप केस हो, हर स्थिति परिस्थिति में सबसे पहला आवाहन भगवान के बाद पुलिस का ही किया जाता है। ये वो भाई हैं जो अपने जीवन को संपूर्णतः जन कल्याण के लिए समर्पित कर देते हैं। देखिए ये कैसी कैसी पुलिस चौकियों के अंदर पूरे दिन सेवा करते हैं। कई मर्तबा वो पुलिस चौकियाँ निहायत ही गंदी होती हैं। कई स्थानों पर महिलाओं के लिए प्रॉपर शौचालय भी नहीं बने होते। कैदियों के साथ डेथ सेंटेंस जिन्हें मिली है, ऐसे क्रिमिनल्स के साथ, अलग अलग प्रकार के गुंडों के साथ निरंतर ये लगे रहते हैं ताकि सच का पर्दाफाश हो सके। ये आत्माएं हर तरफ से प्रेशर में हैं, चाहे सीनियर्स का प्रेशर हो, चाहे पॉलिटिशियंस का प्रेशर हो, चाहे जनरल पब्लिक का प्रेशर हो। हर कोई इन्हें कठपुतली बनाकर बस चलाना चाहता है। सबकी सुनते सुनते ये आत्माएं
अक्सर इतनी मजबूर हो जाती हैं कि अलग अलग डिप्रेशन और मेंटल बीमारियों का शिकार हो जाती हैं। इनके साथ साथ इनके परिवार वाले भी बहुत परेशानियों का सामना करते हैं। पुअर लिविंग कंडीशंस, पुअर सर्विस कंडीशंस, डिलेड प्रमोशंस एंड मल्टीपल पोस्टिंग्स। न जाने कितनी ही परेशानियों से ये आत्माएं हर रोज जूझती हैं। इनके परिवार वाले भी हमारी आपकी तरह चाहते हैं कि इनके बड़े बड़े घर हों, इनके बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ें, ये भी हमारी तरह घूमने जाएं। परंतु पुलिस की नौकरी के चलते ये भाई बहन अपने घर के सदस्यों को भी पर्याप्त टाइम नहीं दे पाते। उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए और अलग अलग प्रेशर्स से जूझने के लिए यदि ये घूसखोरी की तरफ जाते हैं तो इनकी आत्मा पर बोझ और बढ़ता जाता है। भारी आत्मा फिर ना तो आगे बढ़ पाती है, अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ पाती है, अपितु और गलतियों पे गलतियां करती रहती है। हमारे पुलिस अफसर भाई बहनों को, इन सभी आत्माओं को हम ब्राह्मण आत्माओं की हमारे बाबा की शक्ति की आवश्यकता है, जिस शक्ति से ये आत्माएं ऐसी कठोर परिस्थितियों के बीच में रहते हुए भी अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें, इनका शारीरिक बल बना रहे जिससे ये हमारी रक्षा कर सकें। इनके परिवारजनों को इमर्ज कीजिए जो निस्वार्थ भाव से बिना किसी डर के अपने पति को, अपने बेटे को, अपने पिता को हर रोज भेज देते हैं ऐसी दुस्तर परिस्थितियों का सामना करने। आइए मिलकर शुक्रिया करें इन आत्माओं का, इन परिवार वालों का, और बाबा की गोल्डन किरणों से इन सभी के आसपास एक सुरक्षा कवच बनाएं, जिस सुरक्षा कवच के अंदर कोई भी गोली, कोई भी बम, कोई भी हथियार एंटर न कर सके। बाबा से स्पेशल शक्तियाँ लेके इन आत्माओं की बुद्धि पर डालें, जिससे ये आत्माएं बिल्कुल शांति से अपने सारे डिसीजंस ले सकें। इन सभी आत्माओं को ईमानदारी का, शांति का, शक्ति का बल मिल रहा है। स्वयं ब्रह्मा बाबा, अव्यक्त फरिश्ते और हम सभी आत्माएं, शिव के फरिश्ते, इन सभी आत्माओं को शक्तियां प्रदान कर रहे हैं। ये आत्माएं बहुत बहुत शक्तिशाली एवं सुरक्षित हो गई हैं। ये आत्माएं शिव की छत्र छाया में पूर्णतः सुरक्षित हैं। इन सभी आत्माओं को देश सेवा का बल मिल रहा है। इन सभी आत्माओं की समाज में इज्जत बढ़ रही है। ये सभी आत्माएं बाबा की छत्र छाया में पूर्णतः सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं। ओम शांति।